वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियो के अंदर डेली डिस्कस करते हैं। और आज के जॉब अपडेट के अंदर है एसबीआई बैंक के अंदर अप्रेंटिस की पोस्टें निकली है, 8500 पोस्ट हैं। ये 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोस्टें हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 रुपये रहेगी। क्वालिफिकेशन इसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए और इसकी लास्ट डेट है 10 दिसंबर। इसका नोटिफिकेशन भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़न सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह ने 20 नवंबर को अपना कौन सा जन्म दिवस मनाया है? 20 नवंबर को मिल्खा सिंह ने अपना 91वां जन्म दिवस मनाया है। बात करें मिल्खा सिंह की तो इन्हें द फ्लाइंग सिख यानी कि उड़न सिख कहा जाता है। जन्म हुआ था इनका 20 नवंबर 1929 को। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है, वहां इनका जन्म हुआ था। और ये विभाजन के बाद 1947 के बाद ये भारत आ गए थे और भारतीय सेना में ये शामिल हुए थे। और इन्होंने जितनी भी रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया, इन्होंने भारतीय सेना की तरफ से ये खेले थे। बात करें इनके कैरियर की तो इन्होंने 1958 के अंदर टोक्यो एशियाई खेलों के अंदर 200 मीटर और 400 मीटर रेस के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। और भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें ये जो टैग है उड़न सिख यानी कि द फ्लाइंग सिख का जो टैग है, ये पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने इन्हें दिया था। द फ्लाइंग सिख का टैग अयूब खान, जो कि पाकिस्तान के जनरल थे, एक रेस के दौरान उन्होंने ये टैग दिया था। और इनकी बायोग्राफी पे एक फेमस फिल्म भाग मिल्खा भाग भी बनाई जा चुकी है, जो कि सुपर डुपर हिट रही है। भाग मिल्खा भाग वो इन्हीं की बायोग्राफी पे बनाई गई थी। ओके, और बात करें 20 नवंबर की। 20 नवंबर के दिन हरियाणा की एक और प्लेयर है, रेसलिंग प्लेयर बबीता फोगाट, उसका जन्म भी 20 नवंबर 1989 को हुआ था, यानी कि 1989 को उसका भी जन्म हुआ था बबीता फोगाट का, जो कि भिवानी से बिलोंग करती है। और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और वो अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित है। बबीता फोगाट हरियाणा के भिवानी से बिलोंग करती हैं। ये क्वेश्चन एचएसएससी ग्राम सचिव के क्रम से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है कि 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स गांव के संरक्षण के लिए बनाई जाएगी। अब बात करें इस क्वेश्चन की, जैसे कि डेली आपको पता है कि मैं एक क्वेश्चन एचएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आता हूं, उसी के क्रम में ये क्वेश्चन है। आज हम बात करेंगे गांव के बारे में। गांव की बात करें तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गायें कहां मिलती हैं? सिरसा के अंदर। आज हम सिरसा की पूरी डिटेल में बात करेंगे। सिरसा की बात करें तो सिरसा के अंदर गायें सबसे ज्यादा है, और गायें ज्यादा है तो इससे रिलेटेड गौशाला भी सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा है। और सिरसा की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। यह हिसार से अलग होकर सिरसा बना था। सिरसा हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है। ये सिरसा है, ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है। और बात करें हरियाणा का ऐसा जिला जो पाकिस्तान के सबसे करीब है, वो भी सिरसा है। सिरसा के अंदर सबसे कम वर्षा पूछे वो भी सिरसा के अंदर होती है। और सिरसा हरियाणा का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। पहले भिवानी था, लेकिन भिवानी से जब चरखी दादरी अलग हो गया तो उसके बाद सिरसा क्या है, हरियाणा का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बड़ा जिला है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा कपास और गेहूं होती है। और बात करें हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सरदार यानी कि सिख कहां रहते हैं? वो भी सिरसा के अंदर रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी सिरसा का है। सबसे कम, ज्यादा क्षेत्रफल और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये सिरसा का है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल फरीदाबाद है और उसका घनत्व सबसे ज्यादा है। ये फरीदाबाद और सिरसा एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्षेत्रफल में सिरसा सबसे बड़ा है और
फरीदाबाद सबसे छोटा। घनत्व में सिरसा सबसे कम घनत्व रखता है और फरीदाबाद सबसे ज्यादा घनत्व रखता है। और बात करें सिरसा के पुराने नाम की, तो इसे सारस नगर भी कहा जाता था, सरस्वती नगर भी सिरसा को कहा जाता था, और संतों की नगरी भी सिरसा को कहा जाता है। संतों की नगरी ये भी सिरसा को कहा जाता है। हरियाणा का पहला जिला जो कि खुले से शौच मुक्त हुआ था वो भी सिरसा बना था। खुले में शौच मुक्त ये भी पहला जिला सिरसा बना था। और पहला राज्य पूछे तो पहला राज्य सिक्किम बना था। देश का पूछे तो पहला राज्य सिक्किम बना था और पहला जिला हरियाणा का सिरसा बना था शौच मुक्त से। और बात करें मनरेगा भी सबसे पहले हरियाणा में सिरसा और महेंद्रगढ़ के अंदर चलाई गई थी मनरेगा। और सिरसा के अंदर कुछ धार्मिक स्थलों की बात करें तो तारा बाबा की कुटिया भी सिरसा के अंदर है, दादी सती मंदिर ये भी सिरसा के अंदर है, डेरा सच्चा सौदा ये भी सिरसा के अंदर है, गुरुद्वारा चोरमार शहीदा ये भी सिरसा के अंदर है, और डेरा बाबा भूमन शाह जी ये भी सिरसा के अंदर है। और सिरसा के अंदर एक अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अंदर काला तितर पाया जाता है। पूछा जाता है कि जो हरियाणा का जो स्टेट पक्षी है काला तितर वो कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, वो सिरसा के अंदर पाया जाता है। ब्लैक फ्रंकलिन यानी कि काला तितर सिरसा के अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। और सिरसा का एक शहर है रानिया। रानिया से एक विद्रोह पूछा जाता है कि 1818 में विद्रोह कहां से हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, वो सिरसा के रानिया से हुआ था और जाबिर खान ने उसका नेतृत्व किया था। और बात करें हरियाणा के अंदर सिरसा का एक गांव है नीलावली। नीलावली गांव ये हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना था। और हरियाणा के सिरसा से चौधरी देवीलाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जन्म भी तेजाखेड़ा एक फार्म है सिरसा के अंदर, वहां से उनका जन्म हुआ था चौधरी देवीलाल जी का। और सविता पूनिया जो कि हॉकी की प्लेयर हैं वो भी सिरसा से बिलोंग करती हैं। इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन सरदारा सिंह वो भी सिरसा से बिलोंग करते हैं। सिरसा के अंदर एक गांव है संतनगर, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और एक सम्राट शंकर जादूगर, उनका नाम काफी सुना है आपने, वो भी सिरसा के एलनाबाद से बिलोंग करते हैं। एलनाबाद में उनका बर्थ हुआ था। और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल वो भी सिरसा से हैं। गणेशी लाल जो कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं एट प्रेजेंट, वो भी सिरसा से बिलोंग करते हैं। ये था आज के हमारा कुछ क्वेश्चंस जो कि सिरसा से रिलेटेड था। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का संबंध जो गटर और सीवरेज की सफाई है उसके अंदर व्यक्तियों की अपेक्षा मशीनों द्वारा सफाई करने को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री है। बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की तो ये स्वास्थ्य मंत्री है। अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और बात करें हरसिमरत कौर बादल की तो ये पूर्व खाद्य मंत्री हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर थी, खाद्य मंत्री थी। इन्होंने कृषि बिल के खिलाफ अपने विरोध में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। ये पंजाब से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन के कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है? अभी हमने पहले बात की थी कि कोविशील्ड ने थर्ड ट्रायल के अंदर जो उनका थर्ड फेज का ट्रायल है वो शुरू कर दिया। किसने? कोविशील्ड ने। अब किसने शुरू किया है? कोवैक्सीन ने। ये भारतीय स्वदेशी कंपनी द्वारा बनाई जा रही है, भारत बायोटेक के द्वारा। कौन सी? कोवैक्सीन। और बायोलॉजिकल ई के द्वारा भी एक वैक्सीन बनाई जा रही है जो कि अभी फेज 2 के अंदर है। और ICMR की बात करें यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये जो भी वैक्सीन बन के पहले तैयार होगी उसके वितरण की प्लानिंग कर रही है ICMR। और जो हमने बात की थी कोविशील्ड की, उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हमारे भारत का SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर बना रहे हैं किसे? कोविशील्ड को। और कोविवैक्सीन को कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। नेक्स्ट है, हाल ही में
वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 77वां स्थान। क्या है ट्रेस 2020? इसकी बात करें तो ये ट्रेस मैट्रिक्स के द्वारा एक रैंकिंग दी जाती है कि किसी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में कितना जोखिम है। उसके अंदर भारत 77वें स्थान पर रहा है। इसके अंदर कुल 194 देश हैं और भारत की जो स्थिति है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन के मुकाबले बेहतर है, लेकिन एक देश है भूटान, इसकी स्थिति भारत से बेहतर है, ये 48वें स्थान पर रहा है। ओके, और बात करें इसके अंदर स्कोर कितना है भारत का, 45 का स्कोर किया भारत ने, और टॉप पर रहे हैं डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्री हैं जिन्होंने सबसे कम रिश्वतखोरी जोखिम वाले देश का तगमा हासिल किया। ये एज इट इज कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए टीमों का गठन किया है? ये गठन किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं वो उनकी जांच प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चेक करने के लिए इस टीमों का गठन किया है। अब दिल्ली ने किया है तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। अब आप मुझे बताएंगे कि इंद्रप्रस्थ महाभारत के अंदर किसकी कैपिटल थी? इंद्रप्रस्थ किसकी कैपिटल थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर राइट करोगे। और बात करें दिल्ली की, सबसे पहले भारत की कैपिटल क्या होती थी? कोलकाता होती थी। 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा की गई थी कि कोलकाता से भारत की कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। और 1926 के अंदर जो आज हम नई दिल्ली नाम दिया गया था, दिल्ली के अंदर एक नई दिल्ली बना के उसे नाम दिया गया था नई दिल्ली। कब? 1926 के अंदर। और फाइनली 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली क्या बन गई थी? भारत की कैपिटल। पूछे कि इसकी घोषणा कब हुई थी, तो ये 12 दिसंबर 1911 को हुई थी और 13 फरवरी 1931 को ये आधिकारिक रूप से दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। और नई दिल्ली नाम पूछे ये कब दिया गया था, तो ये 1926 में दिया गया था। ये है मैप के अंदर दिल्ली। ये 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है और हरियाणा के 14 जिले हैं जो कि दिल्ली के एनसीआर रीजन के अंदर आते हैं, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर हरियाणा के 14 जिले आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हुआ पहली वर्चुअल समिट का आयोजन? ये किस किस के बीच हुआ है? ये भारत और लग्जमबर्ग के बीच में हुआ है। भारत और लग्जमबर्ग के बीच में हुआ है ये वर्चुअल समिट। बात करें लग्जमबर्ग की तो ये यूरोपियन कंट्री है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है कि जो चारों तरफ से जमीन से घिरी होती है और अलग अलग देशों से घिरी होती है। ये लग्जमबर्ग कंट्री यूरोप के अंदर स्थित है। बात करें इसकी कैपिटल की तो इसकी कैपिटल भी लग्जमबर्ग है। करेंसी इसकी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CASA अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? यह अभियान शुरू किया गया है कर्नाटक बैंक के द्वारा। बात करें CASA यानी कि इसके अंदर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया कर्नाटक बैंक के द्वारा। कर्नाटक बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मंगलुरु कर्नाटक के अंदर, स्थापना हुई थी 1924 के अंदर और इसके CEO हैं महाबलेश्वरा MS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI का आधिकारिक किट स्पॉन्सर कौन बना है? BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसके आधिकारिक किट स्पॉन्सर कौन बना है? ये बना है MPL स्पोर्ट्स। BCCI की बात करें तो इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, स्थापना हुई थी इसकी 1928 के अंदर। MPL की बात करें तो इसकी स्थापना 2018 के अंदर, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर और इसके सह संस्थापक और CEO हैं साई श्रीनिवास किरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र के स्वर शीर्षक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? ये पुस्तक है लोकतंत्र के स्वर। इसका अनावरण किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के स्वर पुस्तक का अनावरण किया है। बात करें नरेंद्र मोदी जी की, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और रामनाथ कोविंद जी ये हमारे राष्ट्रपति हैं, और रंजन गोगोई जी की बात करें तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एट प्रेजेंट कौन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर राइट करके बताओगे। नेक्स्ट है, हाल ही में
माया सेंडू ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? ये इन्होंने पद जीता है मालडोवा के राष्ट्रपति पद का। ये है माया सेंडू, मालडोवा के राष्ट्रपति पद का इन्होंने चुनाव जीता है। मालडोवा की राजधानी है चिनाऊ और मुद्रा है लियू। लियू मालडोवा की मुद्रा है। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।